नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है गर्भ धारण करने के लिए। यानी कि अगर कुछ लोगों को कंसीव करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो ये योगाभ्यास आप डेली करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोण आसना। बद्ध कोण आसना में दोनों पैरों को इस तरह से हम जोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों को बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के नीचे लाएंगे। आप इस तरह से भी ला सकते हैं और चाहे तो दोनों को क्लैस्प भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे की तरफ खिसके नहीं और आपके पैर जो है ज्यादा से ज्यादा इधर की ओर अंदर की ओर आ सके। तो इस तरह से हम बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जितना हो सके अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। पैरों को इनर थाइज के बिल्कुल नजदीक लाने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना धीरे धीरे करके प्रयास करें। अंदर बाहर सांसें करें। अब आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर जाएं और इसी तरह से हाथों को पकड़ें। अब नीचे झुके ऊपर आए, नीचे झुके ऊपर आए, इस तरह से। डेली प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो जितना हो सके आप इतना भी नीचे जा सकते हैं। इस तरह से भी आप बद्ध कोण आसना को कर सकते हैं। अब आप दोनों पैरों को थोड़ा सा अंदर की ओर लाएं। हम करेंगे तितली आसना, यानी कि बटरफ्लाई आसना। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बैक इसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी हमारी। सामने की ओर आपको देखना है। दोनों हाथों को पैरों के अपने बिल्कुल पैरों को सपोर्ट देना है अपने दोनों हाथों से। इस तरह से अब हमें बटरफ्लाई आसन से बाहर आना है, तो दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर जाएंगे और हम धीरे धीरे करके सुखासना में वापस आएंगे। इसमें अचानक से बाहर नहीं आना होता है, धीरे धीरे करके बाहर आए। अब हम करेंगे मलासना। दोनों हाथों को हम इस तरह से दोनों नी के सेंटर में लाएंगे। इस तरह से दोनों नी को फोल्ड करते हुए अपने हाथों को नी के अंदर रखेंगे और कुछ देर तक बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे। नॉर्मल सांसों को अंदर बाहर करते रहना है। पुनः इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे कैट एंड काउ आसना। उसके लिए हम नी के बल इस तरह से बैठ जाएंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को और चेस्ट के साथ में ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और अपने स्टमक को अंदर की ओर, और ठीक उसी तरह से रिवर्स करेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की ओर। इनहेल, एक्सेल।
इस क्रिया को बार बार दोहराएं। इस तरह से हम करेंगे कैट एंड काउ आसना। इससे बाहर आ जाएंगे और अब हम करेंगे चक्की आसना। दोनों पैरों को थोड़ा सा इस तरह से रखें। अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए हम मोमेंट देंगे। इस तरह से श्वास भरते हुए शुरुआत करेंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड की ओर हमने अभी टर्न कर रहे हैं। हम 5 बार लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। अब हम 5 बार राइट की ओर टर्न करेंगे। श्वास भरते हुए शुरुआत करनी है, श्वास छोड़ते हुए उस जो वो पूरा प्रोसेस है उसका एंड करना है। इस तरह से लेफ्ट और राइट और लेफ्ट हमने 5-5 बार ये प्रक्रिया को दोहराया है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे और अब हम करेंगे धनुरासना। जमीन में पेट के बल लेट जाएं, कुछ इस तरह से। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें ऊपर की ओर। अब दोनों हाथों से श्वास भरते हुए पैरों को पकड़े और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। इसे हम 3 से 4 बार करेंगे। इस तरह से हमने किया धनुरासना। पोजीशन से बाहर आए। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। जमीन पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों के बीच हिप्स के बराबर गैप रहेगा। दोनों हाथों से पंजों को पकड़े। अब धीरे धीरे करके स्टमक को ऊपर उठाना है। कुछ देर तक होल्ड करना है। हमने 5 ब्रीदिंग तक ऊपर होल्ड किया है। एक बार फिर से करेंगे। नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब हम पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। नीचे फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे और धीरे धीरे करके हम बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट देंगे। सांसें नॉर्मल हमें लेते रहना है और छोड़ना भी है और रेगुलर करें इन सब आसनों को। और इस तरह से दोनों पैरों को बराबर फोल्ड करते हुए थोड़ा सा होल्ड करें। अब हम सुखासना में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए पैर को अपने इस तरह से फोल्ड करें और दूसरे पैर को उससे क्रॉस करते हुए रखें
और दूसरे हाथ से हम इस पैर को पकड़ेंगे और अपने एक हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब हम ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे, इस तरह से, और पीछे की ओर हाथ को अपने ट्विस्ट करेंगे। पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे योनि मुद्रा आसन। सुखासना में बैठ जाएंगे। हम इस तरह से अपने जो ये 3 फिंगर्स हैं इनको क्रॉस करेंगे, इस तरह से, इस तरह से हमें क्रॉस करना है और योनि की जैसी मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखेंगे, दोनों थंब को इस तरह से जोड़ेंगे। अब हमारा ये एक हमारी मुद्रा बनी है। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, हमें इसको ऐसे नहीं रखना, हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पे इस मुद्रा में अब हम लंबी गहरी सांसें लेंगे और धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। इस तरह से हम ये मुद्रा बनाएंगे और अब हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे गॉडेस पोज। उसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब इसे हम दोबारा करेंगे। हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने कंसीव करने के लिए हमने कुछ आसन करे हैं। ये योगाभ्यास आप डेली करें, आपको 100% फायदा होगा, लेकिन आपको रेगुलर करना है ये आसन, डेली ये प्रैक्टिस में लेकर आए। उम्मीद करते हैं ये आसन आपको जरूर समझ में आए होंगे और आप आसानी से इनको कर भी पाएंगे। तो अगर आपको आज का हमारा योगाभ्यास अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।